नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलाइन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो थे उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया है। ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं जो उठकर आ रहे हैं कि क्या सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनके ऊपर कोर्ट केस नहीं हुआ है और जिनकी जो सर्टिफिकेट थी वो क्रूशियल डेट के बाद की थी, क्या उनकी भी नौकरी जाने का खतरा बरकरार है? क्या इस जांच के लपेटे में ओबीसी और एससी वाले भी आएंगे? साथ में ही कहीं भर्ती के ऊपर तो स्टे नहीं लग जाएगा? क्या वेटिंग लिस्ट आएगी अगर ये बच्चे बाहर हो जाते हैं तो, और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इन सारी चीजों के ऊपर यहां पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जांच के दायरे में खतरा नौकरी जाने का किन किन के ऊपर मंडरा रहा है। तो यहां पर जिनके पास भी फिलहाल नोटिस आया है उनको सबसे पहले जांच के दायरे में दिक्कत होने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, कुछ ऐसा होता है, कोई चीज आपके सामने प्रत्यक्ष होती है और कोई चीज ऐसी होती है जो बिहाइंड द सीन होती है, मतलब पर्दे के पीछे होती है। तो आप में से जो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, मतलब जो बच्चे आपके सामने हैं उनकी तो खुली किताब हो चुकी है, तो मतलब कि उनके ऊपर तो अगर केस चलता है तो कोई ना कोई उनको तो उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो जितने भी 14-15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनका तो नाम, नंबर, रोल नंबर और सारी चीजें सब कोर्ट के सामने चली गई हैं। अब उनको तो जब तक कोर्ट केस चलेगा स्टे मिल सकता है, लेकिन आप जो बच्चे पर्दे के पीछे हो, अभी उनको पर्दे के सामने जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो जो बच्चे जिनको नोटिस मिला है उनको ज्यादा दिक्कत है। आप अभी सेफ जोन के अंदर है, आपको अभी टेंशन वाली बात आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आप अभी बिहाइंड द सीन हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, क्या ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी कोई दिक्कत हो सकती है? तो देखिए, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी वालों की, ठीक है। ओबीसी वालों को क्या इस चीज की दिक्कत हो सकती है? तो अभी ओबीसी से रिगार्डिंग कोई भी अपील, कोई भी केस अभी आपका रजिस्टर हुआ ही नहीं है, और जिस चीज के ऊपर कोई रजिस्टर ही नहीं हुआ है उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा ये बात आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो ओबीसी वाले यहां पर सेफ हैं अभी, क्योंकि ओबीसी वाले ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर अभी उनका लाइमलाइट में ही नहीं आए हैं, वो हाईलाइट ही नहीं हुए हैं। और जो चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है उस चीज़ के बारे में ये कहना कि इनके ऊपर भी गाज गिरेगी, ये यहाँ पर ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओबीसी वाले अभी सेफ है, बिल्कुल वो लाइट में ही नहीं है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के बिहाइंड द सीन पर्दे के पीछे, वो भी सेफ है, उनके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो कोर्ट के अंदर खड़े हैं, जिनके सारे डाटा, जिनके सारे नंबर, रोल नंबर, नाम सब कुछ आपके वहां पर दे दिए गए हैं, उनको ज्यादा यहां पर दिक्कत है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या पूरी भर्ती के ऊपर स्टे लग सकता है? तो ये यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। पूरी भर्ती के ऊपर स्टे यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर जिन बच्चों के केस है उनका कोर्ट केस चलता रहेगा, आपका अपना प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है ना। अब आपकी बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो जो ज्वाइनिंग है वो अभी आपको फरवरी के अंदर कोर्ट केस दी गई है, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो मार्च एंड तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है, उम्मीद है। वरना अप्रैल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्च एंड या अप्रैल का फर्स्ट हाफ जो है उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर इन बच्चों के ऊपर, अगर जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं और अगर इन बच्चों को बाहर कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो ऐसे में अगर जो ये सीटें खाली रह जाती हैं इनको भरने के लिए अगेन वही वेटिंग लिस्ट वाला काम होता है। जो बच्चे आप हो उनमें से जिनके भी डॉक्यूमेंट्स एज पर रिकॉर्ड के अनुसार सही है, बट वो आपके जो नंबर है कट ऑफ में वो कुछ नंबर से रह गए हैं, उनको यहां पर मौका मिलेगा। लेकिन अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं कोर्ट का फैसला कब आता है, कब इनका फैसला होता है, कब अब जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्या रिप्लाई देता है कि उन्होंने क्यों अलाउ किया, उन्होंने क्यों उनको मेडिकल के लिए बोला, क्यों उनके आगे पुलिस वेरिफिकेशन हुई जबकि उन्होंने नोटिफिकेशन में सब कुछ डाल दिया। तब सारी चीज डिपेंड करेंगी कि दिल्ली पुलिस को जो पार्टी बनाया गया है वो क्या उस चीज को नोटिस का रिप्लाई देती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और इनको ही कंटिन्यू कर देता है तो आपको पता ही है, फिर तो फाइनल जब ज्वाइनिंग तक आप चले जाओगे उसके बाद जब मेडिकल वगैरह में जो भी होगा उनके बाद कोई वेटिंग लिस्ट आने के चांस बनते हैं, ठीक है ना।
और दूसरी बात क्या होती है, अगर इनके ऊपर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है और कोर्ट केस के अंदर इनको अगर आउट किया जाता है, तब आपके चांसेस यहां पर ज्यादा बनते हैं कि आपको भी यहां पर मौका मिल जाए, ठीक है ना। सो यही कुछ सवाल थे जो बार बार आप पूछ रहे हो, पर्सनली भी पूछ रहे हो, तो होप सो आपके अब सारे डाउट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। कोई और डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।